हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 8 फिजिक्स पोर्शन में चैप्टर 8 मोशन पढ़ रहे हैं। तो इसकी ये एक क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मोशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कि वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस तरह 20 लीटर वाटर कि जो 20 है वो क्या होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह हम कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम कोई भी यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं जिसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने माना इसकी ये लेंथ और ये ब्रेथ। लेंथ मान ली हमने इसकी 4 और ब्रेथ मान ली हमने इसकी 2। कुछ भी आप यूनिट आप इसकी कुछ भी मान सकते हो, हमने मीटर मान ली। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया क्या रहेगा, आप बोलोगे एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2 8 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम अब पहले तो हमने ये लेंथ और ये ब्रेथ लेकर इसका एरिया निकाला। अगर हम ये ब्रेथ और ये लेंथ लेकर इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया भी इसका क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 वो भी 8 मीटर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसी टाइप से एरिया क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, जो सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर मैग्नीट्यूड है उस पर ही डिपेंड करेगा। इसी तरह एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम मास से। मास क्या होता है, अगर कोई वस्तु ली हमने 20 kg की कोई वस्तु ली और उसको हमने उठा लिया अपने हाथ से। अगर हम अपने हाथ के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये तो नहीं है कि जो वस्तु है उसका वेट भी चेंज होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ओके, दोबारा रिपीट करते हैं। अगर हमने कोई भी 20 kg का कोई मास लिया है, अगर हम उसको उठाने के बाद हम हमारे हाथ के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये तो नहीं है कि जो उसका मास है वो भी चेंज होगा या उसका वेट है वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करती है। इसी टाइप से वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है एंड स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कि वह क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है एंड डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। हमने ऊपर स्केलर क्वांटिटी पढ़ा, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेंगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस पर भी डिपेंड करेंगी और जो डायरेक्शन है उस पर भी डिपेंड करेगी। इसका एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। तो ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स इनके एग्जांपल के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेज में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक हमें एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इस तरह दो पॉइंट लिए हमने, ए से लेकर बी तक। तो इनके बीच की दूरी, यहाँ से अगर हम दूरी देखेंगे तो ये दूरी है 20 मीटर। 20 मीटर हम इनको मान लेते हैं। अगर हम इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी देखेंगे ए ओ बी से, तो ये है इसकी 60 मीटर, जो ये वाली दूरी है यहाँ से यहाँ तक।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो इसमें हमने स्केलर में पढ़ा है डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी में है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स ए से बी तक क्या होगी, ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। इसी कारण यहाँ पर ये ए से बी तक सीधी डायरेक्शन में लाइन में फ्लो करेगी और ये एक डायरेक्शनल होती है, तो ये क्या होगी ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। और जो ए ओ बी है तो 60 मीटर है इसकी लेंथ, ये होगी डिस्टेंस, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई भी जरूरत इसकी नहीं पड़ रही है और ना ही डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो ओके, थैंक यू क्लास। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।